सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत अन्य व्रत के मुकाबले कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। पहले के समय में सिर्फ विधवा स्त्रियां ही एकादशी का व्रत किया करती थी, किंतु आज के समय में हर कोई एकादशी का व्रत करता है और करना भी चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। जैसा कि एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी पापों की मुक्ति हो जाती है और एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति समस्त पापों से यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या और महापाप से भी मुक्ति पा लेता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में स्वयं इसका महत्व अर्जुन को बताया था। इस बार पाप मोचनी एकादशी 28 मार्च को पड़ रही है। मित्रों, कहते हैं कि इस एकादशी में कथा का श्रवण करने के बाद में 1000 गौदान के बराबर हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए हम एकादशी की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में धनपति कुबेर का चैत्ररथ नाम का फूलों का एक बहुत ही सुंदर बागीचा हुआ करता था, जहाँ हमेशा ही बसंत ऋतु के समान वातावरण बना रहता था। वहाँ पर गंधर्व कन्याएं किन्नरों के साथ सदैव विहार किया करती थीं। इंद्रादि देवता भी वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। उस बाग में कैलाशपति भगवान शिव जी के एक परम भक्त मेधावी नाम के ऋषि तपस्या किया करते थे। वे मेधावी ऋषि च्यवन ऋषि के पुत्र थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र ने सोचा कि यदि मेधावी ऋषि की तपस्या सफल हो गई तो वो हमारा सिंहासन कहीं छीनने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि कई बार दानव जो थे वो तपस्या करने के बाद में हमेशा देव पर आक्रमण करते थे और इंद्रासन छीन लेते थे। इसलिए इंद्र को इस बात की बहुत ही चिंता सताने लगी कि कहीं उनका इंद्रासन फिर से ना छीन जाए। इसलिए उसने उनकी तपस्या भंग करने के लिए विघ्न डालना शुरू कर दिया। इस प्रयोजन के लिए इंद्र ने कामदेव एवं मंजू घोष नामक अप्सरा को आदेश दिया कि तुम मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग कर दो। फिर क्या था, आदेश पाते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। परंतु ऋषि के अभिशाप के भय से वे ऋषि के उनके आश्रम में कुछ दूरी पर अपनी एक कुटी बनाकर रहने लगे तथा नियम से प्रतिदिन वीणा बजाते हुए मधुर स्वर के गाने गाया करते थे। सुगंधित पुष्प तथा चंदन चर्चित होकर गायिका अप्सरा मंजूषा के साथ कामदेव भी उन शिव भक्त ऋषि को पराभूत करने का भरसक कोशिश करते रहते थे। तो देवराज इंद्र की आज्ञा और फिर शिव जी के प्रति प्रबल शत्रुता का भाव, क्योंकि शिव जी ने उन्हें भस्म कर दिया था एक बार, इस वजह से उनके अंदर शिव जी के प्रति शत्रुता का भाव था। उसी बात को याद करते हुए प्रतिशोध की भावना से वह मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश कर गए। कामदेव ने शरीर में प्रवेश करते ही च्यवन पुत्र मेधावी भी अद्वितीय रूप राशि के स्वामी कामदेव की तरह ही रूपवान दिखने लगे, जिसे देखकर वह मंजूघोषा अप्सरा मेधावी ऋषि पर कामासक्त होकर धीरे धीरे उन मुनि के आश्रम में आकर उन्हें मधुर में गाना सुनाने लगी। परिणाम स्वरूप वे मेधावी ऋषि भी मंजूघोषा का रूप देखकर एवं संगीत सुनकर उसी की वशीभूत हो गए तथा अपने आराध्य भगवान चंद्रमौली गौरीनाथ भगवान शंकर को भूल गए। भजन, साधना, तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि छोड़कर उस कामड़िए के साथ हास्य परिहास से विहीर विनोद में दिन बिताने लगे। इस प्रकार उनका बहुत सा समय निकल गया। मंजूघोषा ने देखा कि इनकी बुद्धि, विवेक, सदाचार, संयम आदि सब कुछ नष्ट हो चुका है। मेरा भी उद्देश्य तो अब सिद्ध हो चुका है। अब मुझे इंद्रलोक वापस चले जाना चाहिए। ऐसा देखकर और विचार करके एक दिन वह मुनि से बोली, हे मेधावी जी, मुझे यहाँ आपके पास काफ़ी समय हो गया है, अतः अब मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। मेधावी जी ने कहा, मेरी प्राण प्रिय, आप अभी कल शाम को ही तो आई थी, अभी सुबह सुबह ही चली जाओगी? तुम ही तो मेरी जीवन संगनी हो, तुम ही तो मेरे जीवन की सर्वस्व हो। अपने जीवन साथी को छोड़कर कहाँ जाओगी?
अब तो यह स्थिति है कि तुम्हारे बगैर एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता मैं। उन मुनि की इस प्रकार दीन भाव से प्रार्थना को सुनकर अभिशाप के भय से वह मंजूघोषा अप्सरा और भी कई वर्षों तक उनके साथ रही। इस प्रकार सावन साल 9 महीने व 3 दिन तक रहते हुए भी उन मुनि को विषय भोग की प्रवक्ता में इतनी लंबी अवधि केवल एकमात्र राशि के समान ही लगी। इतने वर्ष बीत जाने के बाद फिर एक दिन उस अप्सरा ने मेधावी ऋषि से अपने घर जाने की अनुमति मांगी तो मुनि ने कहा, हे सुंदरी, आप तो कल सायंकाल को ही मेरे पास आई थीं, अभी तो सुबह ही हो पाई है। मैं थोड़ी अपनी प्रातःकालीन संध्या कर लूं, तब तक आप प्रतीक्षा कर लें। तब उस अप्सरा ने मुस्कुराते हुए व आश्चर्यचकित होकर कहा, हे मुनिवर, 57 साल 9 महीने और 3 दिन हो चुके हैं आपको मेरे साथ रहते हुए। आपके प्रातःकालीन संध्या होने से और कितना समय लगेगा? आप अपने स्वाभाविक स्थिति में ठहर कर थोड़ा विचार कीजिए। अप्सरा की बात सुनकर वह थोड़ा रुककर मुनिवर बोले, हे सुंदरी, तुम्हारे साथ तो मेरे 57 वर्ष व्यर्थ हो गए, विषयासक्ति में निकल गए हैं। हाय, तुमने तो मेरा सर्वनाश ही कर दिया, मेरी सारी तपस्या नष्ट कर दी है। आत्मग्लानि के मारे मुनि की आंखों में आंसू अविरल धारा बहने लगी तथा साथ ही क्रोध से उनके अंग कांपने लगे। अप्सरा को अभिशाप देते हुए मुनि कहने लगे, तूने मेरे साथ पिशाचिनी की तरह व्यवहार किया और जानबूझकर मुझे भ्रष्ट करके पतित कर दिया, अतः तू भी पिशाचिनी की गति को प्राप्त हो। अरि पापिनी, अरि चरित्रहीने, अली उल्टा, मुझे 100 बार धिक्कार है। ऐसा भयंकर श्राप सुनकर वह अप्सरा नम्र स्वर से बोली, हे विप्रेत, आप अपने इस भयंकर अभिशाप को वापस ले लीजिए। मैं इतने लंबे समय तक आपके साथ रही हूँ, हे स्वामी, इस कारण मैं क्षमा के योग्य हूँ। आप कृपया पूर्वक मुझे क्षमा कीजिए। अप्सरा की बात सुनकर उन मेधावी ऋषि ने कहा, अरे कल्याणी, मैं क्या करूँ? तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है, इसलिए गुस्से में मैंने तुम्हें अभिशाप दिया है। मेरी सारी तपस्या भंग हो गई। मेरे मनुष्य जीवन का अनमोल समय यूं ही नष्ट हो गया। मेरे मनुष्य जीवन के क्षण वापस नहीं आ सकते हैं और ना ही अभिशाप वापस हो सकता है। हाँ, मैं तुमको श्राप से मुक्ति का उपाय अवश्य बताऊंगा। सुनो, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली होती है, इसलिए उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। इस एकादशी को श्रद्धा के साथ पालन करने पर तुम्हारा यह पिशाच योनि से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। त्रिकालांग्य चमन ऋषि ने अपने पुत्र को तपस्या से पतित हुआ देखा तो वे बड़े ही दुखी हुए एवं बोले, हाय हाय पुत्र, तुमने ये क्या किया? तुमने स्वयं ही अपना सर्वनाश कर दिया है। एक साधारण स्त्री के मोह में पड़कर तुमने अपने संपूर्ण जीवन में उपार्जित तप शक्ति को नष्ट करके अच्छा काम नहीं किया। मेधावी ऋषि बोले, हे पिताजी, मैं दुर्व्यपाक से अप्सरा के संसर्ग में महापाल के दलदल में डूब गया था। अब आप ही कृपा करके मुझे इससे उपाय बताइए। मेरे अपने किए हुए कुकर्म के लिए मैं क्या पश्चाताप करूं? पुत्र के प्रति दया एवं करुणा के द्रवीभूत होकर पुत्र की कारक प्रार्थना सुनकर कृपा करके चौन ऋषि बोले, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का पालन करने पर तुम्हारे ही समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम भी इस व्रत का पालन करो। दयालु पिता उपदेश सुनकर मेधावी ऋषि ने चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत बड़े ही निष्ठा प्रेम से किया। उस व्रत के प्रभाव से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और वे पुनः पूर्ण आत्मा बन गए। उधर मंजूघोषा अप्सरा भी महापूर्णप्रद पापमोचनी एकादशी का व्रत पालन करके पिशाचिनी शरीर से मुक्ति पाकर पुनः दिव्य रूप धारण कर सर्वभूत चली गई। ऋषि ने राजा इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा, हे राजन, पापमोचनी एकादशी व्रत के अनुसर्गिक फल से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का महत्व श्रवण करने तथा एकादशी के दिन व्रत करने सहस्र गौदान का फल मिलता है। इस व्रत के द्वारा ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या,
मदिरापान तथा गुरु पत्नी गमन जनित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु का व्रत समस्त पाप विनाशक एवं अनेक पुण्य प्रदान करने वाला है। अतः सभी को इस महान एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को